कल की कारिका बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका थी। सोहमित्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम। अगर हम अपनी आत्मा में स्थित होना चाहते हैं तो सोहम 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 को श्वास श्वास पर रटना होगा, बसाना होगा, ध्यान रखना। अध्यात्म के संस्कार तभी हमारे ऊपर पड़ेंगे जब आचरण के संस्कार भी हों। आचरण में हम कुछ भी 0/0 और अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो 3 काल में वो सोहम सोहम नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने को अंतरात्मा के 3 भेद बताए थे। जगन्य अंतरात्मा जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। इस प्रकार से ये तीनों क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ने वाले हैं जो परमात्म पद की भावना भाते हैं। ये भी अपन ने पहले देखा। सोहम सोहम की रट लगाएंगे, लेकिन आज का व्यक्ति टर टर तो करता है, रट नहीं लट। रट का उल्टा टर, रट और टर। तो टर टर कौन से टर करता है? तो वह आत्मा को याद नहीं रख के सांसारिक अपने जो संबंध हैं उन्हीं को टराता रहता है। जैसे मेंढक होता है ना, वैसे कई टर हैं, वैसे टमाटर में भी टर है। समझ आया? कल वो आपको याद आ रही, हम समझ गए, टूटी चप्पल और सड़े टमाटर वाला। लेकिन यहाँ पर तो यदि वो मास्टर है तो उसमें टर है, और यदि वो कलेक्टर है तो भी उसमें टर है, डॉक्टर है तो टर है, क्रिकेटर है तो टर है, राइटर है तो टर है, और फाइटर है तो टर है। अब लगाते जाओ आप कहाँ तक जाएंगे। तो यही टर 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 दिन भर वह करता रहता है, तब कहाँ से वह सोहम की रट लगाएगा? बोलो। अब थोड़ी देर महाराज जी करवा लेंगे, लेकिन उसके साथ में भी हमने बोला ने अध्यात्म के संस्कार तभी पड़ेंगे जब आचरण के संस्कार भी हमारे। भले ही हम पाक्षिक श्रावक बने, अभी नैष्टिक की बात ही नहीं कर रहा हूं एलोरा वालों। हाँ, पाक्षिक श्रावक जो होता है वो जिनेंद्र भगवान के पक्ष की चिंता रखता है। 8 मूल गुण और 7 व्यसन का त्यागी होता है। 8 मूल गुण का पालन करने वाला और 7 व्यसन का। अब 8 मूल गुण भी अलग अलग जो है आचार्यों ने आपकी सुविधा के अनुसार बता दिए। बोलो, इतना सरल। 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग हो गए 8 मूल गुण। बोलो। समंत भद्र स्वामी जी चरणों में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि 5 अणुव्रत और 3 मकार, मध्यमास मधु का त्याग हो गए आपके अणुव्रत। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित हैं पाठशाला में जो पढ़ाते हैं वो कौन से हैं? उन्होंने 5 उदंबर को एक माना, मध्य का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। ये 5 त्याग और 3 नियम, नित्य देव दर्शन का नियम और जीवों पर दया करने का नियम और पानी छान कर पीने का। हाँ, अभी कर तो रहे हैं कुछ 2 4 5 लोग तो कर रहे हैं एलोरा में। कितने हैं घर परिवार? 80 70 बताए थे हमको, उसमें से 5-6 लोग तो कर रहे हैं पानी छान कर पीने का नियम का। बाकी का नियम अभी पानी छान कर नहीं पीते हैं। तो धीरे धीरे जैन बनेंगे, बन रहे हैं, बनेंगे आगे भी। तो इस प्रकार से पाक्षिक श्रावक आपको बनना है। पक्ष यानी जिनेंद्र भगवान के पक्ष को मजबूती से, तब जाके वह नैष्टिक
यानी प्रतिमाधारी आगे फिर बनेगा। समझ में आया? फिर निष्ठा उसकी हो जाएगी प्रथम प्रतिमा में ही देव गुरु चरण शरणों, वहाँ पर देव और गुरु की चरण की शरण ही सब कुछ है, बाकी अन्य कोई शरण नहीं। उसी के बारे में आज यहाँ पर बता रहे हैं। अगली ये जो कारिका है ना 29 नंबर की कारिका में वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं कि जिनसे तू डरता है उनसे डर मत, और जिनसे नहीं डरता है उनसे डर। गुरु जी कहते हैं जिधर तेरा मुंह है उधर पीठ चढ़ ले, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। समझ में आया? उसी बात को घुमा के यहाँ पर बता दी कि जिनसे जो बहिरात्मा होता है ना, वो जिनसे डरता है उनसे वाक्य में डरना नहीं चाहिए, और जिनसे नहीं डरना है उनसे। तो पहले अपन कारिका लेते हैं, फिर आज किन किन से आपको डर लगता है और उनसे आपको डरना नहीं, और जिनसे नहीं डरना है उनसे डरना सिखाएंगे। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस तस ततो नान्यत भयास्पदम यतो भीतस्ततो नात्यत अभयस अभय स्थान महात्मने। अभय स्थान महात्मने यहाँ पर कह रहे हैं मूढ़ात्मा जो बहिरात्मा, मूढ़ात्मा का मतलब बहिरात्मा, जो बहिरात्मा पुरुष होते हैं, यत्र जिन विषयों में विश्वस्त है, विश्वस्त हो जाता है, निडर हो जाता है, भय से रहित हो जाता है, ततः अन्यत उसके सिवाय दूसरा कोई भयास्पदम भय का स्थान नहीं है। जिन स्थानों पर बहिरात्मा भय से रहित हो जाता है उसके समान कोई दूसरा भय का स्थान नहीं है। अभी अभी हरिवंश पुराण में आप पढ़ के आए ना, वो स्त्री का वर्णन क्यों छोड़ दिया? बोलो क्यों छोड़ा वो लाइनें? क्योंकि जिनसे डरना है वो आदमी उसी के पीछे चल रहा है। संसार भय का स्थान नहीं है यत। और दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं? तथा जिससे भीते डरता है, ततः उससे अन्यत दूसरा कोई आत्मन है, आत्मा के लिए अभय स्थानम, निडरता का अभय का दूसरा कोई स्थान नहीं है। जहां डरना चाहिए वहां डरते नहीं हो, और जहां नहीं डरना चाहिए वहां डरते हैं। अभी अभी कोई डॉक्टर साहब आपको बोल दे, ए रात में ये दवाई जिंदगी भर खाना है, नहीं तो कल ही तेरा। हाँ महाराज मैं जिंदगी भर खाऊंगा, ओ डॉक्टर साहब मैं जिंदगी भर खाऊंगा। और महाराज बोल दे तो बोलो, महाराज बोले तो अरे महाराज को कोई काम है नहीं, खुद खाते नहीं है, दूसरे खाने देते नहीं है। ये आपके मन में आता है कि नहीं आता बताओ? इन्होंने हाँ खुद वोटते नहीं, दूसरों को वोट नहीं। तो जहां डरना चाहिए वहां डर नहीं रहे, और जहां नहीं डरना चाहिए वहां डर रहे हो। अब देखो ना यहाँ पर बोलो, और अभी यही पिक्चर रोल होता तो यहाँ एक पिक्चर लगा दी जाए, मुंह अभी नहीं, बाहुबली आई है बिल्कुल, फिर देखो वहां पर एंट्री का आप 100 रुपये कार्ड भी रख दो, पूरा खचाखच। क्यों दीपक जी सही बोल रहे हैं ना? फिर कैमरा मैन को भी नहीं घुसने देते ये लोग। तो यहाँ पर तो यही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, पूर्णमती माता जी की वो पंक्तियां सार्थक है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया ये समझ नहीं आया। बोलो ये समझ नहीं आया। एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूँ। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, महाराज जी का आर हो गया, प्रमाण सागर जी का। बाद में जैसे चौके में होता ही है कि ब्रह्मचारी जी को आर के लिए, अब ब्रह्मचारी जी की थाली लग गई और ब्रह्मचारी थाली के ऊपर बैठ गए। अब जो वो बेटा और बहू थे वो अपनी माँ को, मतलब बेटा अपनी माँ को और सास यानी बहू सास को ऐसी गाली गलौज से और इस तरह का, केवल हमारे सामने हाथ भर नहीं उठाया
बाकी तो उसमें कोई क्रोध कसर नहीं रखी। हम तो खैर अपना थोड़ा बहुत लिए और नीचे रुद्धि करके और निकलते बने, अपने तो चलो। और फिर जब वो आई मंदिर में दादी, तो मैंने बोला माँ तेरा दुख मेरे से सहन नहीं हुआ, कहाँ तुम नरक में पड़ी हो, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मैं जिंदगी भर तेरी व्यवस्था कर दूंगा, इतनी। लेकिन वहाँ से तो निकलो, हाँ मुझे मारते भी हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, रोटी फेंक के देते हैं, कभी थाली तो ऐसे लगा के देते ही नहीं है, इस प्रकार की। लेकिन छोड़ नहीं सकती, मारो बेटो मारी बहू। बोलो एक नहीं हजारों लाखों, बोलो आपसे ही पूछना चाहता हूं, ऐसे उदाहरण एक नहीं मिलेंगे, हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको, और फिर भी वो छोड़ नहीं रहे। ये क्या है? जिनसे उनसे ही दुख पाया, जिनसे चूट चूट। आप लोगों ने वो मंदिरों में वो चित्र देखा होगा ना, संसार वृक्ष वाला, वो एक आदमी लटका हुआ रहता है और मधुमक्खियां चूट चूट के खा रही है, नीचे 4 अजगर लपा रहे हैं, उस कुएं में 2 चूहे उतर रहे हैं, हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, और वो विद्याधर बोलता है आजा मेरे विमान में। वो विद्याधरी कहती है इसको देखो कैसी समस्या में है, आगे छोड़ देंगे। अब वो शहद की बूंद आती है, उसके मुंह में पड़ती है, आहा क्या आनंद आ रहा है, पूरा सुख मुझे इसी में मिल रहा है। फिर वो विद्याधर बोलता भैया आजा, अब तो हो गई तेरी, बस वंस मोर, एक बार और। फिर वो बूंद आती है, अब आजा, बस वंस मोर, एक बार और। यहाँ की भी स्थिति ऐसी है, वो यही करता रहता है बस संसार में, बस महाराज थोड़ा सा बस अब बेटा क्या बेटी हो जाए बस, फिर मैं चलेंगे, हम चलेंगे। वो हो गया, फिर उसके बाद अब चल भैया, तो महाराज और कोई नहीं मिला, या हमारे पीछे क्यों पड़े हो आप? सामने वाला ऐसा बोल देता है। अब बोलो वो सामने क्या करेंगे? तो ये है, जहां पर डरना चाहिए वो चूट चूट के खा रहे हैं, लेकिन उसको भय नहीं लग रहा, भय नहीं लग। अभी तीर्थंकर लेनी में था, बड़ी ताजुब की स्थिति होती है हमको। रात में हम तो ध्यान में रहते पूरे दिन भर, पूरी रात भर। वहाँ पर नदी के किनारे पर मंदिर है, गुफाएं हैं, नदी में ही गुफाएं हैं, तो नदी के बीचों बीच हम अपने ध्यान में जब कभी बैठ जाते थे, रात में भी वहीं प्रभु के सामने बैठे हैं। अब आवाज़ें तो आती है कान में, अब रात में 12 बजे 1 बजे आवाज़ें आ रही है लोगों की। मैंने बोला गजब स्थान है ये तो, ऐसे ही। तो पता लगाया सवेरे कि ये क्या होता है, बोले वो केकड़े होते ना, केकड़े और मछली पकड़ने वाले, वो रात में नदी में आते हैं 12-1 बजे। अब बताओ, अब क्या वो काटेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, लेकिन कोई भय नहीं। रात्रि के अर्धरात्रि पे वो तो फिर चौकीदार उसको भगाया, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, तब हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये होता है कि नहीं होता है, आदमी बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है जहाँ केवल मृत्यु मिलना है, लेकिन उसको भी वह स्वीकार कर लेता है। आप देखिए ये जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्मगलिंग करने वाले होते हैं, मौत को अपने सामने रख के और फिर जाते हैं और चल रहे हैं। तो आचार्य भगवंतिया कह रहे हैं वो है मूढ़ात्मा, उनको मत देखो, अपने आप को अपन को देखना है। ऐसे मूढ़ात्मा विश्वस्त हो जाता है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था वहां, लेकिन नाली के कीड़े को नाली में ही आनंद आता है। हाँ, पूज्यपाद स्वामी, यही पूज्यपाद स्वामी वहां पर इष्टोपदेश में कहते हैं ना, यो यत्र निवसन्नास ते सतत्र कुर्ते रतिम, जो जहां रहता है वहीं पर मौज मनाने लग जाता है। हाँ, सतत्र नत्र न अन्यत्र न गच्छति, वह जाना ही पसंद नहीं करता है। उदाहरण भी है कि बेटा मैं उनका एक मुनि राजा का नाम है उनका, तो वो जो है मैं बिस्टा में कीड़ा बनूंगा, ये एक मुनि महाराज जी ने बोला, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे मार देना। अब वो बिस्टा के बाहर आता और वो जो उसका बेटा था उसको मारने के लिए छड़ी उठाता, वो अंदर घुस जाता। इसलिए तिर्यंत गति में कोई जाना नहीं चाहता, और तिर्यंत गति ये चला जाता है
तो वह मरना नहीं चाहता। तो मैं त्रियंत्र की बात नहीं, मनुष्यों में भी ऐसे मिलेंगे जो त्रियंत्रों से बदतर जीवन जी रहे हैं। त्रियंत्र तो फिर भी कुत्ते कार में घूम रहे हैं, सेठ जी भले ही आ कर रहे हैं, वहाँ डल्लब के गद्दे के ऊपर लेटा लेटी कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार के भी, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। कुल मिला के बात क्या है, वो जान रहा है लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ता है। आचार्य श्री जी का यानी जो है इसमें हाइकू भी आज वही है, 2 हाइकू आचार्य श्री जी ने इसी पे दिए हैं। उससे डरो जो तुम्हारे क्रोध को पीते जाते, उससे डरो जो तुम्हारे क्रोध को पीते जाते हैं। उनसे मत डरो जिन्हें देख के पारा न चढ़े। 17 अक्षर है। उससे मत डरो जिन्हें देखकर पारा न, अपन जब मंदिर जी में आते हैं तो पारा चढ़ा हुआ भी ठंडा हो जाता है। गुरुओं के सामीप्य में आते हैं, अच्छे अच्छे यशोधर मुनि महाराज जी पर 500 कुत्ते, शिकारी कुत्ते छोड़े और वो कैसे बैठ जाए, बिल्कुल शांत, जैसे प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं ना लोग, ऐसे बिल्कुल। क्यों? उनकी वीतराग मुद्रा देखकर वो कुछ भी नहीं किए। ये होता है। तो ये उनसे मत डरो जिनको देखकर पारा न चढ़े, और उनसे जरूर डरो जो आपके क्रोध को पीते जाते, या जो जिनके कारण आपका मान लीजिए आगे अहित हो सकता है। समझ में आ रहा है? उनसे डरो, लेकिन हम उनसे डरते हैं जिनसे हमारा हित होना है। तो ये है, इसलिए सुबह भी मैंने कहा था ना, सुबह क्या बोला था कि नीर क्षीर दृष्टि, मुख माटी में आया था कि नीर क्षीर दृष्टि जिसके पास में होगी वो केवल मात्र हंस होता है। इसलिए दूध और भात दोनों को मिला हुआ स्वाद लेते हैं। खीर, दूध का अलग लो, भात का अलग लो, तभी होगा। इसका पद्यानुवाद और लेते हैं। नादान दीन मतिहीन स्वबोध हीन, विश्वास धार जड़ में सुख मान लीन, है मान्यता यह अत वह दुख धाम, तो आत्म ध्यान घर है सुख का ललाम। यह मूढ़ात्मा जिस मतिहीन होकर, नादान होकर, हीन भावना से, यह हीन होकर विश्वास धार लेता है काय में, जड़ में। जड़ कभी शाश्वत हो सकता है क्या? बोलो। जो शाश्वत है उसको हम नहीं जान पा रहे, उससे हम भय खा रहे हैं। और जो नाशवान है, इंदिरा गांधी थी ना, उनका बॉडीगार्ड ही उनके लिए मौत का कारण बन गया। बोलो। तो जिसको आप अपना मान रहे हो ना, वही आपको जिसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है, तेरा ही बेटा। कोई दूसरा लगाए तो और भी मान जाते। हाँ, उसमें बड़े बेटे को बुलाओ और लगाओ। रविंद्र जैन ने भी बहुत अच्छी बात कही कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वो ही बहाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। समय आप लोगों का हो रहा है, आइए केवल अंतरा और लेते हैं कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंडदान करके प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये स्थिति हर इंसान की हो रही है। 4 दिनों के प्रीत जगत में
4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। फिर पत्नी भी कहती है ले जाइए, आप ले जाइए उठा के। अब बोलो, जो प्राणों से प्यारे थे उन्हीं के लिए वह ऐसा कह देती है, क्यों नहीं? बस जिनसे भय खाना है उनसे। इसमें आरत भाष्य जो प्रणमाचार्य ने लिखा है उसमें बहुत सारे दिया कि अगर संयोग है तो वियोग है। सारे का कंक्लूजन यही बता देता हूँ, हर चीज का भय है। जीवन है तो मरण का भय है ना। अब गर्भ में बालक आ गया तो बेटा हो गया, बेटी, ये भय है। बेटी हो गई तो अब इसको भैया पालन पोषण करेंगे, अच्छा घर वर का भय। हर चीज में भय चलता ही जाएगा। बच्चा है तो किस प्रकार का भय, भय हर जगह लगा हुआ है, उससे बचना है। तो बस देव गुरु चरण शरणों, आप केवल मात्र नैष्ठिक श्रावक की जो प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा है, उसकी परिभाषा को अपन आत्मसात कर लेंगे। बस चत्तारी शरणम पवज्जामि, वे ही हमारे लिए अभय प्रदान कर सकते हैं, और कोई भी अभय देने में सक्षम नहीं है। बस उन्हीं की शरण में हम जाएं, ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की अंग की। मैं गुलगस्ता बनकर नहीं जाऊंगा, हंसते हंसते स्वीकार तो कर लिया जाऊंगा, परंतु बाद में कोने में रख दिया जाऊंगा। किसी के हृदय में स्थान कायम करने के लिए छोटा सा पौधा बनकर जाऊंगा, थोड़ी सी जगह बनाऊंगा और फिर रोब दिया जाऊंगा, पर मैं गुलगस्ता बनकर नहीं जाऊंगा। ये जितने लोग आए हैं ये वास्तविकता में सच्चे गुरु भक्त हैं, चाहे वो इंदौर से आए हैं, चाहे वो खातेगांव से आए हैं, चाहे वो अजनास से आए हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हैं, और चाहे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भावना रखी। उन्होंने गुलगस्ता नहीं भेंट किया, उन्होंने तो हृदय में क्या पौधे का रोपण किया है। क्या किया है? पौधे का रोपण किया है। निश्चित तौर से आप लोगों की भक्ति है, सोचा तो नहीं था। और पहले बोलियां हमारे आज तक के कार्यक्रम में अभी तक कभी बोलियां नहीं हुई है, इनने बोलियां प्रारंभ कर दी, हमारे माथे पे सल आ गया। हम बैठे रहते हैं, हम बोलते नहीं है, लेकिन आज हमें बोलना पड़ा कि भैया बोली का सिस्टम मत करो। बोले कोई तैयार ही नहीं है। हमने कहा हम कर लेते, बिना बोली का ही होगा, लेकिन आप कर लो, पर मैं बिना बोली का कर देता हूँ। बिना बोली की भावना रहती हैगी, तो हमारी भावना थी और बिना बोली के बाद में वो हो गया। सब लोग सहजता से तैयार भी हो गए और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी सबने सद्भाव के साथ किया। लग तो रहा था मैं करूं कि नहीं करूं, पर वही हम इतने सारे 1008 कलश रखते हैं हर साल बिना बोली के दिनेश जी, इसीलिए हमने आपसे कहा था बोली का भाव हमारा बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ क्या कर रहे हो आप ये? पर आप लोगों ने क्या किया, वो पौधे का रोपण कर दिया। आपने गुलगस्ता भेंट नहीं किया, आपने सीधे पौधा रोपण कर दिया है। वो पौधा खिलेगा और पुष्पित और पल्लवित होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखना। पानी फ्रीज में रखते हैं तो बर्फ़ हो जाता है, और बर्फ़ धूप में पानी हो जाता है। होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। पानी आग में वो भाप बन जाता है, और भाप जब ठंडी होती है तो पुनः पानी बन जाता है। विज्ञान जगत में इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा भी परिवर्तन है, दूध में आपने जामन डाला तो दही बन गया, दही को बुलाया तो क्या मक्खन बन गया, और मक्खन को आपने कढ़ाई में किया गरम तो वही घी बन गया। विज्ञान जगत में इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु ये दो परिवर्तन की बात नहीं है। अध्यात्म जगत में जो अंदर घुसता है, उस महासागर में जो साधक अंदर जाता है, वो जो गोता खाकर ऐसा ऐसा बदलता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाता है, उसमें ऊल चूल सब परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों मुनि राजों को गुरुदेव ने भेजा है ना, इसीलिए भेजा है। किस लिए भेजा है? परिवर्तन करने के लिए ही भेजा है। मैंने प्रवचन श्रृंखला चालू करी थी, लेकिन कर ही नहीं पाया, एक के बाद एक। हमने यहाँ एलोरा की जो व्याख्या, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं
वहाँ की व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या को पूरा विस्तृत रूप से करते हैं। बहुत दिनों से ये श्रृंखला हमारी, हम आहार जी में थे, आहार जी में ध्यान कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे, महावीर जयंती की बात थी। महावीर जयंती के दिन हम सोच रहे थे भगवान से कि क्या रोज़ रोज़ कहाँ से विषय लाऊं। शांतिनाथ भगवान के चरणों में मैं कह रहा था कहाँ से विषय लाऊं मैं, कहाँ से बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं। तो वहाँ शांतिनाथ भगवान ने कान में आवाज़ दी, क्योंकि अब रुकना तो एक जगह ही नहीं, जहाँ जाओ, अब वो कहाँ से आवाज़ आई मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जहाँ जाओ वहाँ के गाँव के प्रथम अक्षर से एक पंक्ति बना लिया करो और बस पूरा प्रवचन तुम्हारा हो जाएगा। उस दिन से जो चालू किया है वो आज तक चलते आ रहा है। जितने गांव गए हर गांव की व्याख्या मैंने वहाँ से प्रारंभ करी है। अब जहाँ जाता हूँ लोगों को अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है कि एलोरा की व्याख्या भी करूँगा। अभी तो प्रारंभ नहीं करी, सिर्फ मैंने शुरुआत करी थी कि एलोरा का ए क्या बोल रहा है। एलोरा के ए से निकाला था ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर और धर्म से जुड़ने के लिए मिला है मुनिदय सानिध्य। ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है यह मुनिदय सानिध्य। फिर मैंने कहा था एलोरा, ये लोगों और सगे संबंधियों का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है गुरु या मुनिदय सानिध्य। और फिर क्या था अपना अगला एलोरा, रा से हमने निकाला था कि राज पाठ और व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और वास्तविकता में अभी कल परसों की बात बताई रख देता हूँ, हालांकि कल परसों की बात है कि हमारे साथ रोज़ सुबह सुबह सारंग भाई आ गए। अब सारंग भाई हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारी ओपीडी रहती है उनके पास, वो आए और रोज़ सुबह आ जाते हैं। हम का 5:30 बजे, 5:30 बजे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर होने के बाद भी देखो कैसी सेवा की भावना है। उनके पास पेशेंट था, ऑपरेशन का पेशेंट था, पर उनने क्या किया, उसको दूसरी जगह रेफर कर दी। क्यों? मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे गुरुदेव के पास सांस सोच पे और पहाड़ पे जाना है। ऐसा समर्पण हमने कहा, अभी तो हमने व्याख्या ही नहीं करी, व्याख्या के पहले ही आप लोगों ने त्याग करना प्रारंभ कर दिया, राजपाट व्यापार का प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छा लगा जब हमारे मामा जी बोलते उनसे, उनने ये बताया कि बोले कल भी ऐसे ही किया, एक दिन पहले भी ऐसे ही किया। अब कोई आता है तो उनको मना कर देते कि नहीं इस समय डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। यह समर्पण, यह है भक्ति। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। तो बदलना है, क्या बदलना है? 2 बोलियां बोली थी मैंने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वो 2 बोलियां। प्रवचन तो दूसरा तैयार किया था लेकिन समय नहीं है, क्योंकि मैंने वो बता दूंगा, बिंदु रख दूंगा, अब जितना होगा उतना बात की बात है। वो 2 बोलियों को सब लोग बैठे हैं सुन लेंगे। ये एलोरा वालों से तो जब आए थे और उन्होंने निवेदन किया था, और जब निवेदन किया था अंजनगिरी में आकर इन लोगों ने, सच बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरा 1% भाव नहीं था एलोरा आने का। खुली बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भाव नहीं था एलोरा आने का। आप आए थे और मैंने मन से बोल दिया था, और 2 बोली क्योंकि वहाँ इतना अच्छा लग रहा था अंजनगिरी में। वो ऐसी स्थली लगी हमें, बिल्कुल हमें पूरी गर्मी में एक बार पसीना नहीं आया। वो उपवास में हमें उपवास मालूम नहीं पड़ा कि उपवास क्या होता है, ऐसा लगता ही नहीं था। ऐसा स्थान था, कौन छोड़ सकता है? कोई छोड़ सकता है? लेकिन क्या करे, वो सचिन भाई ने वहाँ कहाँ पहुँच गए और कहाँ गुरु जी से कुछ बोल लिया और पूरा पासा का पासा जो है वो पलट गया। लेकिन सच बताऊं, जब यहाँ आया और आने के बाद मेरे भाव नहीं थे कि मैं रोज़ जाऊं उपवास करके भी पहाड़ की वंदना करने। जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान को पहली बार देखा, उनको देखते ही लगा सही जगह पर गुरुदेव ने भेज दिया। जैसे ही दर्शन किए पार्श्वनाथ भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। क्या है छवि, ये वीतराग छवि है, सही जगह गुरुजी ने भेजा है। इस वीतराग छवि को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए 2 दिन से मैं शांति धारा में नहीं आया, क्योंकि वो भगवान पार्श्वनाथ का मोह था। हमने महाराज से निवेदन किया, हमारे छोटे महाराज बहुत ऐसे पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा एडजस्टमेंट करते हैं। हमने कहा आप ही शांति धारा करा लेना महाराज जी, आपके बिना सब हो जाएगा, मुझे पार्श्वनाथ भगवान नहीं छोड़ना है, आप करा लेना। और सम्मान भी लेते हैं। वो कहते तो हैं कि हम शांत हैं, वो क्या बोले, हम शांत हैं, लेकिन शांत इसलिए हैं कि वो हमारी पूरी बात मानते भी हैं शब्द से। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते, जो मैं कह देता हूँ उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और वो व्याख्या कर रहे हैं हम राम हैं, तो लक्ष्मण के बिना राम की सुबह भी नहीं है।
लक्ष्मण की भी ना राम की शोभा भी नहीं है। राम अकेला क्या करेगा, जब लक्ष्मण रहेगा तभी तो राम की शोभा होगी। वो हमेशा कहते हैं और हमारी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं है। हमारी बार बार सबके बीच में एक आहार एक उपास की बार बार बताते रहते हैं लोगों को। तो हम आपको बता दें ऐसा है, एक आहार उपास की बोल तो रहे हैं, लेकिन वो भले ही रोज आहार करते हैं, लेकिन श्रावकों से पूछ लेना चौके में जाके, कभी इस रस का त्याग, कभी एक अन्य, कभी ये, कभी वो इस प्रकार से तो आहार करते हैं। तो ये हमसे बड़ी साधना तो वो करते हैं, हम कहाँ साधना कर रहे हैं, वो ज़्यादा साधक हैंगे हमसे। तो ऐसे हमारे महाराज है संदन सागर जी, हमेशा प्रेम वात्सल्य स्नेह उनका बना रहता है, और कुछ हो भी जाता है तो तुरंत आकर क्षमा याचना भी कर लेते हैं। महाराज जी हमने उससे ऐसा बोल दिया, क्या करें अब। हमने कहा ठीक, चिंता नहीं करो, हम सब संभाल लेंगे, आप तो हमारा नाम ले दिया करो, महाराज ने कहा था जो होगा सो देखेंगे, आप चिंता नहीं करो। तो इस प्रकार से बस यही है, गुरुदेव ने भेजा है तो ये तो अमिट रिश्ता है, क्योंकि एक बार जिसके फेरे पड़ गए वहाँ से वो तो पड़ गए। तो ये हमेशा ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह बना रहे। दो बोलियों की अपन ने बात करी थी कि मैं ये चाह रहा था, मेरी बहुत भाव थी, बामोरा में भी इस बात को रखा था मैंने। और यहाँ छोटा सा गांव है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लगभग यहाँ सभी जगह कुएं हैं। तो कुएं हैं तो मैंने यह वाली बात उस दिन रखी थी, आप आए हो, मेरी एक ही शर्त है, मैं चतुर्थ काल चाहता हूँ एलोरा में, मैं चाहता हूँ चतुर्थ काल एलोरा में चाहता हूँ, और सब घरों में शुद्ध जल से आहार बने, और कुछ नहीं। आपको शुद्ध जल से मतलब आपको जैनी बनाने की बात उस दिन भी करी थी कि पानी जो छानता है वही जैनी होता है, और जैन धर्म आपको सिखाना था। जैनी 4 महीने के लिए बनाने हम दोनों आए हैं, और आपको क्या करना है, पानी छान कर और शुद्ध आहार करना है। हमारा पड़गान का हम नहीं करें, हमारे चौके की बात हम नहीं करें, आपको शुद्ध आहार करना है। इतनी बात उस दिन हमने करी थी और कहा भी था। और कल भी हमारे दो जहाँ जहाँ आहार हुए, हमने कम से कम 15-20 घर वालों को तो तैयार कर ही लिया। 40 घर हैं, तैयार कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है तैयार हो जाएगा ना। यहाँ की महिला मंडल ने तो कहा था हो जाएगा, क्यों, वो महेंद्र भाई ने भी कहा था, कहाँ है वो महेंद्र, कहाँ बैठा है, हो जाए। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो एक अलग ही माहौल रहेगा कि हर घर में शुद्ध भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, बना रहेगा, और बना रहेगा तो वो जो सुबह का वातावरण है वो कैसा मंगलमय वातावरण रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि आचार्य भगवान ने क्या लिखा है साता वेदनी के कारणों में, उन कारणों में यही तो लिखा है, भूत वृत्त अनुकंपा दान। मतलब क्या, प्राणियों, मतलब प्राणियों पर अनुकंपा, और दूसरा क्या दिया उन्होंने, व्रतियों को दान। व्रतियों को दान करोगे तो साता वेदनी कर्म का शतिशय बंद होगा। आपको साता ही चाहिए, आपको सुख चाहिए, तो यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो। आप तो आहार दान कराओ, ताकि वृत्तियों की सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना ये मान के चलना आपका साता वेदनी कर्म का बंद होता चला जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, रामटेक में एक मामू हैं जो संचालन करते थे, उन्होंने संचालन में एक ही बात बोली थी, वो ये बात बोली थी कि हम लोग क्या थे, बुंदेलखंड से आए थे नागपुर में, परवारपुरा में, लेकिन अब हम आप क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई। एक ही कारण है, बस आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ और वहाँ पर जाकर हमने आहार दान दिया, और उत्कृष्ट साधक को अगर आहार दान देंगे तो शक्ति से पुण्य बंद होता है, और उस पुण्य बंद के कारण ही जो है आज वो पूरा परिवार पूरा देखना करोड़ोंपति बन गया है। तो साता वेदनी का कर्म इसी से बनता है, ये मान के चलना। और सबको सुख चाहिए, जब सुख चाहिए तो काय को आप जा रहे हो, इधर आओ ना, खूब सेवा करो, खूब भक्ति करो, आपका बिल्कुल ये मान के चलना साता की वो दुकान चलती चली जाएगी, सुख की वो दुकान चलती चली जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कुछ लोग मेरे पास पहले भी आए थे, महाराज जी हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे एक ही कहा, चातुर्मास हो रहा है तुम्हारे गाँव में, मतलब चातुर्मास हो रहा है, बहुत 4 महीने खूब सेवा करना, और हो सके तो आहार दान 1 गिलास दे आना, लेकिन आहार दान दे आना। आहार दान का बहुत महत्व होता है, ये मान के चलना। आहार दान आपके उस 1 गिलास से भी 24 घंटे तक वो साधक साधना करेगा, वो करना, करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। मानना वो बीमारी जो पूरे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे, औषधियाँ ठीक नहीं कर पाई थी, और वो उसने हमारी बात मानी, साधु के वचन माने, चातुर्मास हुआ था, 4 महीने सेवा करी, और सेवा करने के बाद उसको ऐसा फर्क पड़ा कि वही वेद वही दवाई, लेकिन वो दवाई असर करने लगी। क्योंकि साता वेदनी कर्म का वो क्या कर रहा था, आश्रव कर रहा था, वो बंद कर रहा था, वो प्राप्त कर रहा था आश्रव कर्म को, वो ये मान के चलना। तो हम यही कहेंगे, एलोरा बहुत छोटी जगह है,
बड़ी जगह तो ये मेरी भावना है वो पूरी होगी नहीं, लेकिन एलोरा वालों से ये अपेक्षा रखता हूँ और ये भावना एलोरा वालों से रखता हूँ कि मैंने ये भावना रखी है कि सब के सब लोग शुद्ध आहार करें। हो जाएगा नहीं होगा इतनी सी भावना तो रख रहा हूँ, और कोई बोली तो मैंने बोली नहीं आपसे कि ये कलश ले लो वो कलश ले लो। होगा कि नहीं होगा? हाँ ना में तो जवाब दो, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैंने रखी थी कि आप लोग आचार्य श्री जी को तो मानते हो, लेकिन उनकी बात भी मानो, क्योंकि आचार्य श्री जी ने इतना बड़ा उपक्रम चालू किया है हथकरघे का। वो जो हथकरघा है वो क्या है? सब जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिले। और रोजगार तो एक बहुत अलग बात है, लेकिन आचार्य श्री जी की ये भावना है कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, वो कैसे हैं? वो लूम से बने, और वो लूम में वो जो धागा चलता है वो काय का होता है? उसमें मटन टेलो लगता है। मटन टेलो से तात्पर्य यही है कि आप अपने शरीर पर मांस को चढ़ा के रखे हो। आप शुद्ध शाकाहारी नहीं हो, आप जैन नहीं हो। अगर जैन हो तो ये जितने कपड़े आपने पहने हैं वो काय के हैं। अगर वो उससे पावर लूम से बने तो उसमें मांस का मिश्रण है, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। तो हमने ये दूसरी भी बोली बोली थी। क्या दूसरी बोली बोली थी? कि दूसरी बोली में आपसे ये भावना रखी थी कि सब लोग कम से कम 4 महीने यहाँ हमारे परिसर में आएंगे और घर पर भी रहेंगे, तो कैसे कपड़े पहनना है? हथकरघे के कपड़े पहनना है। सचिन भैया क्या हुआ उसका? हैं दे दिए? हो जाना चाहिए। देखो 2 तो बोलियां हमने बोली थी, और कोई तो बोली नहीं, और कोई बात तो हमने रखी नहीं, इतनी बात रखी थी। तो ये अगर हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ साधु परमेष्ठी के वचन थे और एलोरा वालों ने माने। अरे महाराज जी ने ये बोल दिया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जाएगा हो जाएगा, करना है बोलो। अब आदेशात्मक कैसे बोलूँ मैं? वो आप ही बोल सकते हो, मेरी तो हिम्मत नहीं है। करना ही है, इसमें क्या है? तो महाराज जी कह रहे करना है, तो बस हम यही कह रहे हैं कि आपको दोनों बातों को रखना है, और हमारी इस बात को भी आपको रखना ही रखना है। ये दोनों बोलियां जो आप लोगों के बीच में रखिएगी। और तीसरी बात, जब आचार्य श्री पास से आशीर्वाद आया था तो आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। 3 बार उस सेंटेंस में हितेश भाई थे वहाँ पर अजनास वाले, तो आचार्य श्री जी ने कहा था हाँ वह बहुत अच्छा रहेगा, कह तो दिया और कितनी बार बोलें, बोल तो दिया उनसे। और वहाँ गुरुकुल है, 3 बार गुरुकुल का नाम लिया। और जब यहाँ आए इन सब बच्चों को देखा तो लगा बहुत अच्छी जगह भेजा गुरुकुल। इन बच्चों को देखकर बड़ा आनंद आता है। मैं जब जाता हूँ और जब नमोस्तु करते हैं तो अपने आप मुस्कान फूटती इन बच्चों को देखकर। क्या ये भविष्य है? इस गुरु सानिध्य मिलेगा तो निश्चित बहुत सारे संस्कार इस 4, 4.5, 5 महीने में उनको मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी, और विशेष तौर से गुरुकुल के लिए उपलब्धि रहेगी। बहुत अच्छी बात मुझे सचिन भाई ने बताई कि गुरुकुल का बार बार गुरुजी ने क्यों नाम लिया। तो ये बताया, जो आर्यानंद जी मुनि महाराज थे वो गुरुदेव से बहुत जुड़े हुए थे। बहुत ऐसी आपको बात बता रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी, वो बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आर्यानंदी महामुनिराज गुरुदेव से जुड़े हुए थे और गुरुदेव को पत्र लिखा था उन्होंने। और उस पत्र में क्या लिखा था दिनेश जी? उसमें ये लिखा था, मेरा समय तो पूरा हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बाद इस गुरुकुल का, इस एलोरा का ध्यान रखना। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।